आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा यानी सैम पित्रोदा, जिन्हें राहुल गांधी सैम अंकल कहते हैं, उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। सैम पित्रोदा ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत में अमेरिका जैसे विरासत कानून पर विचार होना चाहिए ताकि संपत्ति यानी वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। राहुल गांधी इसी बात को कहकर बुरी तरह फंसे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी चाहते हैं कि आपके घर का सोना, आपके घर का मंगलसूत्र, अगर आपने एक फ्लैट कमाया है तो वो सब राहुल गांधी ले ले। क्या सैम पित्रोदा इस बात की वकालत कर रहे हैं? जी हाँ, अगर इसको तथ्य के तौर पर माना जाए और खबर के तौर पर निकाला जाए तो जर्नलिस्ट के तौर पर मैं यही कहूंगा कि सैम पित्रोदा इसकी वकालत कर रहे हैं कि भारत में भी अमेरिका जैसा विरासत कानून हो। यानी अगर कोई आदमी 100 मिलियन की प्रॉपर्टी लेके मरता है तो उसका 55% सरकार को चला जाए और 45% उसके बच्चों को मिले। इस विरासत कानून पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सैम ने ये नहीं कहा कि किस वेल्थ इनकम के लोगों को, क्या ये सिर्फ अमीरों में टैक्स लगाया जाएगा, मिडिल क्लास में लगाया जाएगा जिन पर सबसे ज्यादा टैक्स आता है, या लोअर मिडिल क्लास में लगाएगा। कांग्रेस चाहती है कि ये बात कहकर वो गरीबों का वोट ले सके, एक नया वोट बैंक ले सके, उस लाभार्थी वोट बैंक को खींच सके जो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है। लेकिन क्या ऐसा होगा? प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के इस बयान पर अब पलटवार किया है। अमित मालवीय ने कहा है कि सैम पित्रोदा और कांग्रेस की नजर आपकी कमाई हुई संपत्ति पर है। अगर कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 45% संपत्ति उसके बच्चों को मिलेगी और 55% संपत्ति उसकी सरकार को चली जाएगी। अब सैम पित्रोदा इस कानून की वकालत तो कर रहे हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बात साफ साफ कही है और बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है तो कोई गलत नहीं है। हालांकि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि शास्त्रार्थ वाले देश में क्या डिबेट नहीं होनी चाहिए। पवन खेड़ा ने यह भी कहा है कि हमने मैनिफेस्टो में ये बात कही कि नहीं कही। लेकिन दो बयान है जो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी संपत्ति के बंटवारे वाले बयान पर कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ाते हैं। पहला बयान राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हम इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे और उसके बाद सबसे क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। वो क्रांतिकारी कदम वो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की ही बात कर रहे हैं। उनका बयान आप साफ सुन सकते हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने जहां पर संपत्ति के बंटवारे वाली बात कही है, उन्होंने कांग्रेस के इस वीडियो में उसको बीप कर दिया है। बीप क्यों किया इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन सैम पित्रोदा का बयान राहुल गांधी की इसी बात को आगे बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? तो उन्होंने कहा कि विरासत कानून होना चाहिए। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि विरासत कानून में किस तरह का ब्लॉक लगना चाहिए। हालांकि सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है किसी का जूता अच्छा है तो सरकार जूता छीन लेगी, किसी का घर अच्छा है तो सरकार घर छीन लेगी। लेकिन हाँ, पहले ऐसा हो चुका है कि सरकार ने अमीरों से लिया और गरीबों में रिडिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की। जो कई सारे इंदिरा गांधी के ऐसे फैसले थे जहां पर इस तरह की बात की गई थी। अब कांग्रेस के लिए क्या ये बर्बादी का सबक होगा इन चुनाव में? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी ने इसको कैसे मुद्दा बनाया है और कांग्रेस कहां फंसी है ये मैं आपको समझाऊंगा। मैंने पिछले 31 सालों में गांधी परिवार को बहुत नजदीक से देखा है और राहुल गांधी का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी राजीव गांधी जी से भी बिल्कुल अलग है और मिसेस गांधी से भी बिल्कुल अलग है। प्रियंका से कितना अलग है ये मैं नहीं जानता। राहुल कुछ एक लोगों के सम्मान में अंकल बोलते हैं और सैम को वो सैम अंकल ही बुलाते हैं।
सार्वजनिक जगहों पर या कहीं पर भी आप देख सकते हैं, वो सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को, जिनका पॉपुलर नाम सैम पित्रोदा है, वो सैम अंकल के नाम से बुलाते हैं। राहुल गांधी ने एक बार 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, जहां खास बड़ा फैक्टर होता है, वहां एक बार ये भी कहा था कि मेरे सैम अंकल खुद ओबीसी परिवार से आते हैं। सैम पित्रोदा का जन्म उड़ीसा के गुजराती परिवार में हुआ था। वो एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर है और अमेरिका में रहते हैं। टेलीकॉम क्रांति का जनक उन्हें माना जाता है। राजीव गांधी के वो दोस्त है और राजीव गांधी के निधन के बाद लगातार राहुल गांधी की जो इकोनॉमिकली और एडवाइजरी काउंसिल है या उनके सलाहकारों में प्रमुख है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक है और कांग्रेस में जो भी घोषणा पत्र या कोई बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर, कर प्रणाली को लेकर, वो सैम पित्रोदा की आंखों से जरूर गुजरता है। अब सैम पित्रोदा ने क्या कहा है, और इसका मतलब बीजेपी ये निकाल रही है कि 55% संपत्ति ले लेगी, जैसा प्रीवी पर्स के जमाने में हुआ था। रियासतों से कुछ हिस्सा संपत्ति का सरकार ने ले लिया था और उनका टाइटल खत्म कर दिया था। ठीक उसी तरह सैम ने क्या कहा है। शिकागो में सैम पित्रोदा ने कहा, अमेरिका में विरासत कर लगता है अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर करता है, 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। ये एक दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी। ये तो निष्पक्ष कानून है, मुझे अच्छा लगता है। अब इस पर चर्चा क्यों शुरू हुई? चर्चा इसलिए शुरू हुई कि प्रधानमंत्री ने कहा कि माँ बहनों के मंगलसूत्र भी नहीं छोड़े जाएंगे और जैसे 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत की संपत्ति या भारत के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यक मुसलमानों का है, उनके अंदर बांट दिया जाएगा। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री ने थोड़ी स्पिन दी, लेकिन सैम पित्रोदा ने उस बहस को नया स्पिन विरासत कानून देकर आगे बढ़ा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी के दिमाग में कोई वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है? सुबह सुबह राहुल गांधी ने बुधवार को ही एक बयान जारी करके अडानी को लाखों करोड़ रुपए माफ करने का आरोप सरकार पर लगाया है। राहुल गांधी का बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव है कि गरीबों का पैसा अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है, उनके कर माफ किए जा रहे हैं, वही गरीबों के ऊपर बोझ लाता जा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। तो क्या राहुल गांधी के दिमाग में कोई इस तरह का कानून है कि अमीरों से संपत्ति ले ली जाए, सरकार को ट्रांसफर करी जाए और सरकार उससे कल्याणकारी योजनाएं चलाए, ये गरीबों को पैसा दे दे? अब राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर जो न्याय पत्र उन्होंने कहा है, उसमें बेरोजगारों को 1 लाख रुपए की गारंटी दी है, मिनिमम गारंटी दी है। महिलाओं को भी उन्होंने एक सर्टेन पैसा देने की बात कही है। राहुल गांधी ने अपने न्याय पत्र में ये कहीं नहीं बताया कि ये पैसा कहां से आएगा। अब सवाल है, क्या ये पैसा जनरेट होगा इस विरासत कानून से, जिसमें अमीरों की संपत्ति का एक पार्ट सरकार लेगी और उसे गरीबों में बांट देगी कैश ट्रांसफर के तौर पर? इससे पहले 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने बात की थी कि हर गरीब को एक सर्टेन अमाउंट दिया जाए। मेरे ख्याल से वो अमाउंट मुझे याद नहीं आ रहा, 70,000 या 90,000 ऐसा कुछ था कि पर मंथ हम गरीबों को इतना पैसा देंगे। हालांकि उनकी इस न्याय योजना को उस वक्त की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने ही स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि राज्य सरकारों के पास इतना पैसा नहीं था। अब सवाल है कि राहुल गांधी जो नगद ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, वो पैसा वो कहां से लाएंगे? और ये बड़ा चंक है, ये बड़ा चंक है। 1 लाख रुपए अगर आप किसी को देंगे साल के, या 1 लाख रुपए आप गरीब महिलाओं को देंगे, बीपीएल वाली महिलाओं को देंगे, तो देश में ये बड़ा चंक है। वो पैसा कहां से आएगा? आपको याद होगा पिछले चुनाव में सैम पित्रोदा एक बयान देकर फंस गए थे। उस वक्त कांग्रेस ने ये कहकर उनका बचाव किया था कि देखिए सैम को अच्छी हिंदी नहीं आती, इसलिए शायद वो अपनी बात अंग्रेजी में सोच रहे हो और हिंदी में न ट्रांसलेट कर पाए हो। लेकिन एएनआई को सैम पित्रोदा ने जो इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने काफी हिंदी बोली है और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के दिमाग की संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया है। सैम पित्रोदा को ऐसा लगता है, उनका ये कहना था कि मंगलसूत्र वाला बयान या लोगों की संपत्ति लेकर बांट देने वाला बयान जो है, इस तरह का जनरलाइजेशन करना ये सही नहीं है। उन्होंने कई कठोर शब्दों का प्रयोग भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया था। उनके जो नैरेटिव उन्होंने बनाया है उसके लिए भी किया था। लेकिन सैम पित्रोदा कहते कहते ये कह गए कि विरासत कानून, इनहेरिटेंस टैक्स
अमेरिका की तरह लगाया जाना चाहिए। हालांकि पूरे अमेरिका में भी ये टैक्स नहीं लगता है, ये कुछ एक राज्यों के अंदर भी लगता है। तो सैम ने ऐसी बात क्यों कही? सैम ने इससे पहले, मैंने बता रहा था आपको 2019, लेकिन मैं इनहेरेंट टैक्स की तरफ चला गया। सैम ने इससे पहले बड़ा बवाल किया था 2019 के चुनाव में। चुनाव के दौरान ही उन्होंने कह दिया था सिख दंगों को लेकर, जिसको लेकर कांग्रेस पर हमेशा बड़े आरोप लगते हैं और पूरे देश में सिख दंगे, सिख कम्युनिटी के अंदर और साथ ही साथ जो है पूरे देश में जनमानस के अंदर एक बड़ा मुद्दा बनता है और कांग्रेस उस पर हमेशा बैकफुट पर रही है। कई नेता जेल में हैं और कई नेताओं पर केस चल रहे हैं। इस मामले में सैम ने यहां तक कह दिया था हुआ सो हुआ। तो ये बात जो है, ये बात उस वक्त भी लोगों के गले नहीं उतरी थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और बनने में सफल रहा था। तो प्रधानमंत्री इस बहस को, जो विरासत कानून और जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का राहुल गांधी का प्लान है, उसमें ले जाकर जिस तरह का एंगल दे रहे हैं, जिस तरह का स्पिन दे रहे हैं, और क्या ये स्पिन देना उचित है? देखिए, चुनाव में स्पिन के आधार पर ही काम होता है। चुनाव के लिए तो कांग्रेस, जो अमेरिका और यूके में ऐसे स्पिन डॉक्टर्स हायर किए जाते हैं जो नैरेटिव को बदल सके, जो नैरेटिव को नए ढंग से पेश कर सके। अब प्रधानमंत्री या अमित मालवीय ऐसा कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। पवन खेड़ा ने बचाव किया है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी और सैम पित्रोदा अगर इस तरह की बातें सार्वजनिक तौर पर करें और करने के बाद इस पर राष्ट्रव्यापी बहस की मांग करें, तो अगर बीजेपी इसके इतर या इसका नया इंटरप्रिटेशन अगर करती है तो चुनाव में ये गलत क्या है? अभी 6 दौर का चुनाव बचा हुआ है, चुनाव पूरी तरह खुला हुआ है, सिर्फ 102 सीटों पर मतदान हुआ है और चुनाव में अभी काफी कुछ बाकी है। 543 सीट्स है पूरी की पूरी, इसलिए चुनाव खुला हुआ है और जाहिर सी बात है सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, विरासत कानून, संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सब अब बेहद चर्चा में रहने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी अब कहेगी आपके घर, आपकी संपत्ति, आपकी कमाई, आपका मंगलसूत्र, आपका सोना, या आपने जो कुछ भी कमाया है वो आपके बच्चों को 45% मिलेगा, 55% तो सरकार ले लेगी। तो अब इसका जवाब कांग्रेस कैसे देगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।